सलमान रश्दी कहते हैं कि जो फिक्शन होता है वो होता है लाइफ माइनस द बोरिंग पार्ट्स। मैंने उन बोरिंग पार्ट्स को ही लिया है, बोरिंग पार्ट्स को लेकिन सेलिब्रेट किया है। और किसी भी पात्र को गढ़ने की जो विधा होती है, उसके जो सूत्र होते हैं, वो सूत्र इतने बार इस्तेमाल किए जा चुके हैं कि जब आप उस सूत्र से हटते हैं, उस फॉर्मूला से हटते हैं, तब आप कुछ को नया रिफ्रेशिंग सा मिलता है जी। तो ये तो एक कॉन्शियस सा अटेम्प्ट रहा मुझे जी। दूसरा ये रहा कि ये सारे पात्र, क्योंकि ये लाइफ माइनस द बोरिंग पार्ट्स से बोरिंग पार्ट्स वाले लोग थे, साधारण लोग हैं आप जो देख रहे हैं। इनमें से कईयों को मैं जानता हूँ, इनमें से कईयों का से मैं परिचित था। और कई बार एक पात्र में मैं अपने आसपास के या अपने बीते कल से जुड़े 2 या 3 या 4 पात्र तक मैं देखता हूँ। तो माधवी में थोड़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी पत्नी की झलक है, 1-2 और महिलाएं परिवार में रही उनकी झलक है। कहानी जो है ये 1974 में ख़त्म हो जाती है, रेलवे स्ट्राइक शुरू ख़त्म होता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं 86 बॉर्न हूँ। दादाजी से मेरी भेंट नहीं हुई थी। पापा बताते हैं कि मैं 10 महीने का था तब दादाजी ने मुझे गोद में लिया था, उसके बाद वो चले गए। तो दादाजी के बारे में जो कहानियाँ मैंने सुनी, वो कहानियाँ मैंने जोड़ के जो है वो पिताजी का किरदार बनाया। हरीश का जो किरदार है वो मेरे एक चाचा जी पे बेस्ड थे। और जैसा आपने भी जनता स्टोर में आपके एक भाई हैं, आप जिक्र करते हैं नवीन जी, और उन भाई को आप लेकर आए। आप एक संभावना थी एक भाई में जो आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो हरीश वैसे ही है, एक मेरे चाचा जी थे जो बड़े प्रिय थे मेरे, कईयों के आदर्श थे, लेकिन थोड़ा जो कहते हैं गुंडा टाइप, एरोगेंट नहीं कहना चाहिए, एरोगेंट नहीं, लेकिन हाँ राइचियस थे। तो दम्भ था उस बात का कि हम सही रास्ते पे चलते हैं और कुर्बानी देने को प्रस्तुत रहते हैं। युद्ध करना हो तो आगे कतार में खड़े रहेंगे, चंदा देना हो तो तुरंत जो है बगली कहते हैं पॉकेट को, उसमें हाथ डाल देंगे, वैसे किरदार थे। तो ये किरदार बहुत सारे हैं जो उस क्षेत्र से आए हैं, परिवार से आए हैं, जो बड़े अनूठे थे। और थोड़ा मैंने कोशिश किया कि जो किसी किरदार को आप एक ही तरह पोर्ट्रे करते हैं उससे थोड़ा सा हटके मैं कुछ करूं, कुछ अलग करूं। और आप देखते हैं देवानंद जो है वो बहुत सोचता है, वो हमेशा सोचता है, वो प्रोसेस करते रहता है और उसकी एक उलझन होती है। कुछ क्वर्क्स भी हैं, वो जब घबराता है तो उसकी अतड़ियाँ कुल बुलाने लगती हैं, वो वॉशरूम ढूंढता है या उल्टी करने का मन करता है। तो थोड़ा मुझे लगा कि जैसा मैं महसूस करता हूँ एक इंसान के तौर पे, उसे थोड़ा लाया जाए इन किरदारों में, मेरे जानने वाले लोगों को समेटा जाए और थोड़ा फार्मूला को दरकिनार किया जाए।